तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में आज हम लोग सबसे पहला मॉडल डिस्कस करेंगे, जिस मॉडल का नाम है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। इसको हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके और उनको एक्सेस कीजिए और उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती है टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफन यूज्ड इन सिस्टम्स such as software development, project management, and even machine learning to represent a sequence of steps or stages where each stage must be completed before moving the next। यानी जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है एक प्रकार का स्टेप फॉरवर्ड अप्रोच होता है जो कि यूज किया जाता है सिस्टम के अंदर, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर मशीन लर्निंग कंसेप्ट की भी हम बात करें तो उसके अंदर उसका यूज किया जाता है किसके लिए? टू रिप्रेजेंटेट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए। यानी जिससे जो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने से पहले जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उन सारी चीजों को समझने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड एज वाटरफॉल मॉडल। यानी जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है इसको वाटरफॉल मॉडल के नाम से भी जानते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। यानी लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल को वाटरफॉल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी इसके अंदर कह रहा है कि द मॉडल फॉलो द लीनियर और सीक्वेंशियल प्रोसेस। यानी इसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे वाटरफॉल होता है ना, जैसे पहाड़ से कोई पानी गिरता है तो वो किस तरीके से गिरता है? स्टेप बाय स्टेप गिरता है। एक स्टेयर की हम बात करें, सीढ़ी नुमा आकार जो होता है उसका ये फॉलो करता है, जहां पे हर एक फेज जो होता है ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड वन एंड आफ्टर अदर। यानी जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट होगा तो आपका अगला जो स्टेप होगा वो अनलॉक होगा। यानी बिना पहला स्टेप के अगला स्टेप नहीं खुलेगा, ये उसका प्रोसेस रहता है। दूसरा आता है नो ओवरलैपिंग। इसके अंदर कह रहा है कि इन द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल द फेसेस डू नॉट ओवरलैप। यानी इसके अंदर जो फेसेस होते हैं वो ओवरलैप नहीं होते। इसका मीनिंग ये है, मीनिंग इज दैट द आउटपुट ऑफ द वन फेज बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज। यानी जो आपका आउटपुट होगा एक फेज का वो बनेगा इनपुट नेक्स्ट फेज का। ओके, एंड द प्रोजेक्ट प्रोसेस इज द लीनियर फैशन। और जो प्रोजेक्ट होगा वो एक लीनियर वे में काम करेगा। तीसरा आपका आता है क्लियर प्रोग्रेशन। इसमें कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टेज, यानी एक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होगा वो मूव करेगा फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज। यानी जैसे ही एक स्टेज कंप्लीट होगा वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करेगा, जो प्रोवाइड करेगा क्लैरिटी को इन द प्रोजेक्ट वर्कफ्लो के अंदर। अब यहाँ पे आता है फेजेस इन ए लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। यानी कौन कौन से फेजेस होते हैं? सबसे पहला फेज आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस। यानी रिक्वायरमेंट यानी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपका फेज रहता है। दूसरा फेज रहता है सिस्टम डिजाइन का। तीसरा रहता है इम्प्लीमेंटेशन का। चौथा रहता है टेस्टिंग का। पांचवा डिप्लॉयमेंट का और छठा मेंटेनेंस का। अब ये छह आपके जो देख रहे हैं वो आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से फिगर बना लेना है। फिगर में सबसे पहले आपको ऊपर में रिक्वायरमेंट दर्शाना है, उसके जस्ट नीचे वाटरफॉल के अकॉर्डिंग यानी एक स्टेयर के अकॉर्डिंग आपको चीजों को लिखना है। और पहले रिक्वायरमेंट यानी इसी ऑर्डर में आपका वो चीज अरेंज होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग व्हाट द सिस्टम नीड्स टू डू। यानी सिस्टम को किस चीज की जरूरत है। सिस्टम डिजाइन क्या करता है? क्रिएट द आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ द सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? तो राइटिंग द कोड और बिल्डिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन द डिजाइन। चौथा आता है आपका टेस्टिंग। तो ये करता है ये क्या करता है? टेस्ट करता है, यानी चेक करता है सिस्टम को कि क्या कोई इसके अंदर इशू तो नहीं, कोई बग्स तो नहीं, ये सारी चीजें। डिप्लॉयमेंट क्या करता है? पुटिंग द सिस्टम इनटू अ लाइव एनवायरनमेंट फॉर यूज। यानी उसको लाइव एनवायरनमेंट में प्रपोज किया जाता है उसको यूज करने के लिए। और छठा आपका आता है मेंटेनेंस। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो उसके अंदर मेंटेनेंस वाला भी प्रोसेस दिया जाता है। अब ये आता है एप्लीकेशन इन मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग के अंदर क्या इसका एप्लीकेशन है? तो इसके अंदर कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल में रिफर्स टू द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। यानी अब मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है वो रिफर्स करता है एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को, जहां पे जो लेयर्स होते हैं मॉडल्स का वो कनेक्ट होता है लीनियर फैशन में विथ ईच लेयर आउटपुट सर्विंग एज द इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर। यानी एक हर एक लेयर जो होता है इनपुट का वो सर्व करता है आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट लेयर के अकॉर्डिंग। ओके, एंड इन दिस केस द टर्म लिनियर रिफर्स टू द सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द लेयर। यानी सिंपल केस में हम कह सकते हैं कि जो लिनियर है वो रिफर्स करता है सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो को, डेटा के जो कि लेयर्स से होकर गुजरती है बिना किसी फीडबैक लूप और पैरेलल पाथ्स के। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि सीक्वेंशियल मॉडल इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसर फ्लो एंड
केरास रिप्रेजेंटेड अ स्टेक ऑफ लेयर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर। एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि केरास के कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल, आपका ये कोडिंग का थोड़ा सा फंडामेंटल है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है इसके एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी का, यानी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। दूसरा आता है क्लियर स्ट्रक्चर का, यानी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी क्लियर होता है, वेल डिफाइंड स्टेज दैट हेल्प मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा आता है इजी टू ट्रैक प्रोग्रेसेस। ओके, यानी ये क्या होता है, इट इज इजी टू ट्रैक एंड मैनेज प्रोग्रेसेस सिंस देयर इज अ क्लियर ऑर्डर टू टेस्ट। ओके, डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहले आपका आता है इनफ्लेक्सिबल, यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरा आता है स्लो फीडबैक, इसके अंदर जो फीडबैक वाला पार्ट होता है वो भी स्लो होता है। और लास्ट है कि नो आइटरेशन, यानी इसके अंदर आइटरेशन नहीं रहता है। ओके, तो इसके अंदर आइटरेशन नहीं रहता, इसका पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एंड सारी चीजें दी गई हैं। और लास्ट है आपका समरी, जो कि समरी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।